जी नमस्कार। मिट्टी के अंदर आपने पैरों के निशान या तो फिर कोई व्हीकल गुजर रहा हो तो उसके टायर के निशान तो जरूर देखे होंगे। आज उन्हीं निशानों के अंदर छुपी हुई गणित को समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम ये सिलेंडर, पीवीसी पाइप का बना हुआ ये सिलेंडर, उसके ऊपर अलग अलग 2D आकार, अलग अलग शेप लगा देंगे और इन्हीं को मैं मिट्टी में चला के इनके पीछे छुपी हुई ज्योमेट्री और गणित को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने इन सिलेंडर के ऊपर सर्कल लगा दिए हैं और ये सर्कल, ये वर्तुल सिलेंडर की जो बेस सर्कल है उसके पैरेलल में है, उसके समांतर लगा हुआ है। अब इनको जब मैं इस मिट्टी में चलाऊं तो क्या बनेगा, आप विजुलाइज कर सकते हैं? तो जैसा आपने शायद सोचा होगा, इसको जब मैं चलाता हूं तो ये पैरेलल लाइंस, सीधी रेखाएं बनाता है। अब मैंने इसी सिलेंडर के ऊपर ये स्प्रिंग, या आप इसे स्पाइरल भी, हेलिक्स भी कह सकते हैं, उसको लगा दिया है। और अब आपके लिए प्रश्न है कि इसको जब मैं मिट्टी में चलाऊंगा तो ये कौन से निशान, कौन सी छाप छोड़ेगी मिट्टी में। तो जब मैं इस स्प्रिंग या स्पाइरल को मिट्टी में चलाता हूं तो आप देखेंगे कि शायद आपके अनुमान के विपरीत, आपकी अपेक्षा या विजुअलाइजेशन के विपरीत ये भी रेखाएं बनाता है, बट जो पहली रेखा थी उसके कंपैरिजन में ये टेढ़ी रेखाएं बनाई हुई है इसने। और अब मैंने इसी सिलेंडर पे जब मैं इसको तिरछा काटता हूं तो जो आकार बनती है, इलिप्स, उसी को इन सिलेंडर के ऊपर लगा दिया है। अब प्रश्न है कि इसको जब मैं मिट्टी में चलाऊंगा तो ये क्या निशान छोड़ेंगे। अब मैं जब इसको मिट्टी पे चलाता हूं तब आप देखेंगे कि एक ये वेव बना रहा है मिट्टी में। इनफैक्ट ये एग्जैक्टली साइनसोइडल वेव बनाता है मिट्टी में। चलिए, तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये अलग अलग 3D आकार जब 2 डायमेंशन में अपनी छाप छोड़ते हैं, अपने निशान छोड़ते हैं, तो उसको समझे कैसे कि कौन सा आकार कौन से निशान छोड़ेगा। ज्योमेट्री को आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेरा ये जो आकार था, यहां पे हमने ये वर्तुल को, ये सर्कल को सिलेंडर के बेस के पैरेलल लगाया हुआ है। अब जब इसको आपने मिट्टी में चलाया तो इसको हम 2 डायमेंशन में विजुलाइज कर सकते हैं। एक तो जिस दिशा में सिलेंडर जा रहा है आगे, उसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल देता हूं, और उसके लंब, उसके परपेंडिकुलर वाली जो डायरेक्शन है उसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं। अब जब इस सिलेंडर को आप चलाते हैं तब ये एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और जो भी पॉइंट इन सर्कल के कांटेक्ट में आ रहा है, जो भी मिट्टी के भाग इस सर्कल के कांटेक्ट में आ रहा है, उसकी दूरी, उसकी ऊंचाई वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट रह रही है और इसीलिए मुझे ये सीधी रेखा मिल रही है। अब आप इस स्पाइरल को देखें तो जब मैं इसको इस डायरेक्शन से देखूं तो ये वास्तव में एक सर्कल है। इसको मैं इस दूसरी डायरेक्शन से देखूं तो ये असल में एक वेव है और साइन वेव है इनफैक्ट। और इसी को जब हमने मिट्टी में चला के देखा तो ये एक सीधी रेखा भी है। और ये कैसे, उसी को समझते हैं। जब आप इस स्पाइरल पे चढ़ना शुरू कर दो और मैं इस डायरेक्शन से उसको देखूं तो मुझे आप वर्तुल में, सर्कल में घूमते हुए नजर आएंगे। अब ये स्पाइरल की परिभाषा ही यही है कि आप जितना थीटा एंगल से घूमे उसी एंगल के लीनियरली प्रोपोर्शनल में आपकी हाइट बढ़नी चाहिए। तो आपने जब इसको मिट्टी में चलाया, इस डायरेक्शन में आप कितना आगे गए तो सिलेंडर जो है वो थीटा एंगल घूमा और सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है, तो मतलब आर थीटा जितना आप एक्स डायरेक्शन में आगे गए। अब आपकी ऊंचाई कितनी चेंज हुई, जो भाग स्पाइरल का जो भाग इन मिट्टी को टच हो रहा है वो कितना वाई डायरेक्शन में बढ़ा। जैसा कि अभी हमने स्पाइरल को परिभाषा बताई
कि जितना आप थीटा एंगल में घूमें उसके लीनियरली प्रोपोर्शनल में आपकी हाइट चेंज होगी। इसीलिए ये लाइन बना रहा है और इस स्पाइरल को हम एक तरीके से सीधी रेखा भी बोल सकते हैं। अब मैं अगर इन दोनों, ये जो पहले सर्कल लगाए हुए थे सिलेंडर पे वो और इस स्पाइरल को एक साथ चलाऊं, और अगर आप इन दोनों के निशान को, इन दोनों के ट्रेस को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस दिशा में सिलेंडर को चलाया है उसके पैरेलल में इस सर्कल वाले सिलेंडर के निशान बने हैं, जबकि जो स्पाइरल है उसने उससे थोड़ा तिरछा लाइंस बनाए हैं। अब आपके लिए सवाल है कि यहां से मैं अगर एक सीधी लाइन खींचूं तो जब ये टेढ़ी लाइन को जहां पे मिलती है ये दूरी कितनी होगी। सो ये जो हमने सीधी लाइन यहां पे खींची है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो इस टेढ़े निशान को जब मिलती है वहां पे मेरे सिलेंडर ने अपना एक रोटेशन कंप्लीट किया है, मतलब 360 डिग्री रोटेशन उसने वहां पे कंप्लीट किया है। और ये जो सीधी लाइन है वो वास्तव में सर्कल के, सिलेंडर के सर्कल के परिमिति जितना ही होगा। मैं इस सिलेंडर के डायामीटर को 1 मान लूं तो जो ये सीधी रेखा है उसकी लंबाई हो जाएगी पाई। अक्सर हम पाई को सर्कल में या फिर स्फीयर में देखते हैं, उसके एरिया या वॉल्यूम में। यहां पे हमने सीधी लाइनों के बीच पाई को ढूंढ लिया। चलिए तो अब आगे अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इस सिलेंडर को तिरछा काटने पे ये जो इलिप्स आकार मिला है उसको चलाने पे साइन वेव क्यों मिलती है।